में डॉलर 12 रुपये 38 पैसे सस्ता 226 रुपये का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर का रेट कम होकर 231 रुपये पर आ गया। फॉरेन डीलर के मुताबिक रवा हफ्ते डॉलर मजीद 8 से 10 रुपये सस्ता होने का इम्कान। इधर स्टॉक मार्केट में भी सरमायाकारों का इत्मीनान बहाल होने लगा। 100 इंडेक्स में 975 पॉइंट्स का इजाफा 41,166 पर ट्रेड होने लगा। पाकिस्तान को 1 अरब 80 करोड़ डॉलर का कर्ज 19 अगस्त तक मिल जाएगा। ज़राए के मुताबिक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 10 दिन पहले होने का इम्कान। IMF हतमी तारीख से मुतल्लिक जल्द आगाह कर देगा। पेट्रोलियम लेवी समेत दूसरी शराइत पूरी होने पर IMF का इज़हार इत्मीनान। रहनुमा तहरीक इंसाफ शहबाज गिल की हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर तनकीद। 22 माह बाद जुलाई में बरामदात में 24% कमी होगी। एक्सपोर्ट बंद मतलब कारखाने और रोजगार बंद। इम्पोर्टेड डॉलर मुल्क और कौम को बहुत भारी पड़ रहा है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि ममनू फंडिंग केस का फैसला वजीर कानून की ख्वाहिश पर तब्दील किया गया। फैसले में खामियों का एक पहाड़ है। पूरी उम्मीद है कि अदालत से फैसला वापिस हो जाएगा। मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं है कि वो हुकूमत को रेफरेंस भिजवाए। 84 सीटों वाले कह रहे हैं कि 155 सीटों वाली PTI पर पाबंदी लगाएंगे। अपने कद और हैसियत के मुताबिक बात करे। चौधरी फवाद का नून लीग को ताना। PTI और इमरान खान पर पाबंदी लगाना आपके बस की बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कल बहुत बड़ा एहतजाज होगा। ख्वाजा साद रफीक का इमरान खान पर आइन शिकनी का इल्जाम। बोले, इमरान खान को जब भी मौका मिला उन्होंने आइन को तोड़ा। इमरान खान के अंजाम तक फॉरेन फंडिंग पर बात होती रहेगी। दूसरों को ताने देने वालों ने खुद अकाउंट छुपाए। बताया जाए बाहर से पैसा देने वालों का क्या एजेंडा था।